नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज जो एचपीएससी के द्वारा पीजीटी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पीजीटी वैकेंसी 2024 और जो पोस्ट की संख्या है 3069 है। क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या पुरानी जो वैकेंसी कंप्लीट अभी अभी हुई है उसी की तरह सारी वैकेंसी कंप्लीट होगी। तो सारी इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 23/7/2024 का है। मतलब कुछ घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन आया है। और जो आपके फार्म भरे जाएंगे वो उसकी डेट यहाँ पर दे रखी है 25 जुलाई से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी 14 अगस्त। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो लगभग सभी सब्जेक्ट में वही दे रखी है। 50% में से ऊपर आपकी एमए होनी चाहिए और प्लस बीएड। वैकेंसी की बात हम पहले कर चुके हैं कि लगभग लगभग पिछली वीडियो में हमने बात की है, सभी सब्जेक्ट की है, अच्छी वैकेंसी है। लेकिन नहीं है तो केवल हिंदी हिंदी के लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट हिंदी है। और हिंदी की जो वैकेंसी है, पहले वाली वैकेंसी में भी रेस्ट ऑफ हरियाणा में कोई पोस्ट नहीं थी, केवल मेवात में 70 थी। और अब की बार भी इन्होंने केवल 4 पोस्ट दी है और सिर्फ मेवात कैडर में, रेस्ट ऑफ हरियाणा में कोई पोस्ट नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद जो नई वैकेंसी आएगी उसमें हिंदी की पोस्ट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक निराश हमें किया है, निराशा हाथ लगी है। अब देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है, उसका पेपर पैटर्न है, सिलेबस है, क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन एलिजिबिलिटी दे रखी है, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और +2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की दे रखी है। अगर हम मेन हिंदी और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जैसे एमए इंग्लिश विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से लगभग हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और हिंदी एमए हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आगे चल के इन्होंने जो पेपर पैटर्न वगैरह दे रखा है, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, उसके गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में भी यहाँ इन्होंने थोड़ा बता रखा है। ठीक है, और हम जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं कि जो आपका 3 ही इसके पार्ट रहेंगे। आपकी जो वैकेंसी है उसमें पहले की तरह ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। और मैंने सिलेबस देख लिया है कि मेरा जो हिंदी सब्जेक्ट था बिल्कुल सेम सेम सब्जेक्ट रहेगा। और जो मतलब इस वैकेंसी में नहीं लग पाए या कुछ नंबरों से रह गए, उनके लिए मौका अच्छा था, लेकिन हिंदी की इसमें वैकेंसी नहीं है। चलो हिंदी की छोड़ो, जो अगर दूसरे सब्जेक्ट हैं उनका भी अगर हिंदी का सिलेबस सेम है तो उनका भी सिलेबस सेम रहेगा। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, एक मतलब नए जोश से दोबारा से तैयारी करने का मौका है। अभी अभी तैयारी की है, एक रिवीजन ही करनी है। लगभग जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी ही आई है और सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है। एक बार दे चुके हैं उस पैटर्न से पेपर तो बड़ी आसानी होगी, केवल हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी के कैंडिडेट तो सिर्फ आज ऐसी स्थिति में हैं कि रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक उम्मीद टूटी है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें 100 MCQ होंगे आपके, सिलेबस भी दे रखा है और 2 घंटे समय होगा, टोटल नंबर आपके 100 होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 5 ऑप्शन वाला है कि आपको ABCDE में से पाँचों में से आपको जो करेक्ट आंसर अगर आप वो लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो आपको पांचवा गोला काला करना पड़ेगा। और 10% से ऊपर अगर आपने ऐसे किसी भी गोले को काला नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपका वो क्या डिस्क्वालीफाइड, आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी 0.25, ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, और जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है ये केवल इंग्लिश में रहेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके बायलिंगुअल रहेंगे। और जो सब्जेक्ट का पेपर है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पंजाबी, उर्दू, वो आपके उसी लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं।
उसके बाद जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपके 25% आपने नंबर लेने आपके ज़रूरी हैं। यहाँ पर दे रखा है, सारी चीज़ें सेम है पुरानी वैकेंसी की तरह। फिर आपको जो मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे और जितनी आपकी वैकेंसी है, जिस सब्जेक्ट की अगर मान लो 100 वैकेंसी हैं तो आपको 4 गुना बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 400 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। और उसमें आपका 3 घंटे का पेपर होगा, आपके टोटल नंबर 150 होंगे, ठीक है। सिलेबस दे रखा है, साथ में ही वही लैंग्वेज वाला वही सिस्टम रहेगा जो कॉमन पेपर में रहेगा, स्क्रीनिंग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास कर लिया और उसमें जो 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, तो उसमें आपको स्क्रीनिंग में आपको 25% लेने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसमें आपके 35% आपको लेने ज़रूरी हैं। मिनिमम आपकी जो कट ऑफ है 35% होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वेटेज है वो रहेगी 87.5% आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा और 12.5 जो आपका रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा। और इसमें स्क्रीनिंग के कोई भी नंबर ऐड नहीं होंगे, जो मेरिट बनेगी सिर्फ इंटरव्यू और आपके रिटन टेस्ट जो होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर को मिला के ही बनेंगी, ठीक है। तो आपका ये पे स्केल भी दे रखा है 47,600 से 1,51,000 तक, उसके मतलब इस तरीके से दे रखा है। और बाकी सारी एलिजिबिलिटी है और मेन चीज़ उसमें दे रखी है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें आपको अपनी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको अपने फादर साइड से ही बनवाना पड़ेगा और वही मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है शेड्यूल कास्ट वालों को, हरियाणा वाले हैं जो, उनको 5 साल की छूट है, ठीक है। और SC/BC को 5 साल की यहाँ पर छूट है। ये आप मतलब अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, छूट दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद फ़ीस की बात है, फिर आपकी जो इसके अलावा सिलेबस मैं आपको यहाँ पर एक बार ना हिंदी का दिखा देती हूँ, वो बिल्कुल सेम है। और फीस भी दे रखा था, फीमेल कैंडिडेट की 250 है, किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे अदर स्टेट की फीमेल को भी फ़ीस में छूट है, 250 ही है। और बाकी कैटेगरी और मेल को 1000 फ़ीस है, मैंने देखा था यहाँ पर दे रखा है। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। इसके बाद मतलब 1000 रुपये फ़ीस है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर दे रखा है, जनरल कैटेगरी की भी इसमें आएगी और जो भी अदर SC/BC होंगी वो भी आएंगी, और अदर स्टेट की जो फीमेल हैं उनकी भी फ़ीस 250 रुपये ही लगने वाली है, ठीक है। और आगे जो सिलेबस था उसकी बात करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा। जिसने पहले पेपर दिया है वो अच्छे से मिला सकता है, क्योंकि सिलेबस हर किसी के पास था जिसने तैयारी की थी। और मुझे अपना हिंदी का पता है कि मैंने हिंदी की तैयारी की थी और किसी न किसी कारणवश रह गई थी, और एक उम्मीद लेके बैठी थी कि बहुत पक्की उम्मीद थी मुझे कि इलेक्शन से पहले न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी और मेरी उम्मीद के अनुसार वैकेंसी आएगी, लेकिन आएगी और आ भी गई, लेकिन उसमें हिंदी की पोस्ट नहीं है। बहुत दुख हुआ इस न्यूज़ को सुनकर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं खुश हूँ, क्योंकि जो भी रह गए थे उन्हें अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिली है और वो अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मतलब सारे सब्जेक्ट का सिलेबस इसमें साथ ही दे रखा है। ये कॉमर्स का है, हिंदी का, इकोनॉमिक्स, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये है इंग्लिश का, और इसमें NCERT इंग्लिश हिंदी में NCERT फुल दे रखी है जो पहले थी, और जो स्क्रीनिंग पेपर था उसमें हम कह सकते हैं कि 70% 80% जो थे क्वेश्चन वो NCERT के सिलेबस में से थे। जो हिंदी है, और इसमें जो +1 2 में 11वीं 12वीं में बुक्स लगी हुई हैं, आरोह भाग 1 आरोह भाग 2, उसका पूरा सिलेबस दे रखा है। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य है
ये एक अभिव्यक्ति और माध्यम बुक लगी हुई है, एडिशनल बुक है। इसमें से सिलेबस है और इसमें से काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर आता है हिंदी का। हिंदी साहित्य में इन्होंने इन शॉर्ट दे रखा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और ये व्याकरण, फिर उसके बाद लेखन कौशल, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और हिंदी का सिलेबस सेम है, तो इसका मतलब ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहेगा वही रहेगा पुराने वाला। पुराना पैटर्न है, पुराना सिलेबस है, बस आपको एक रिवीजन करनी है। सभी सब्जेक्ट की अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी खबर है, बेरोज़गारों के लिए खुशखबरी है। मतलब कह सकते हैं कि सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके सामने वैकेंसी होगी, फॉर्म फिल करने की डेट होगी, फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो बड़े जोश के साथ आप लग जाइए। लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत दुख है ही, खुद भी दुखी हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई मतलब एक आशा थी जो भी टूट गई। अब क्या कर सकते हैं और क्या ही करें कि हमारी जब पोस्ट ही नहीं आती, देखने वाले को लगता है कि हिंदी की कोई महत्ता ही नहीं है। जबकि हरियाणा में हिंदी बार बार कहते हैं कि हिंदी को आगे लेके जाना है, हिंदी के लिए ये करना है, वो करना है। कि हिंदी के अध्यापक इनको चाहिए नहीं है, समझ नहीं आती क्या करना चाहती हैं। तो चलो, मैंने अपनी बात बोल दी है जो मेरे मन में था। तो अब आगे आप देखिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।